फिजिकल यूनिवर्स एक मैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ मैटर है जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी ही इमोर्टल स्पिरिट ने अपनी थॉट एनर्जी से बनाया है। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी सोच द्वारा प्रकट की गई दुनिया है जिसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए बनाए हैं, एक गेम की तरह। इसके हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी को एग्जिस्टेंस में लाया गया है आपकी अमर आत्मा की सोच की शक्ति द्वारा इमेजिन कर इसे उत्पन्न किया गया है। आप और सभी अमर आत्माओं ने इस यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में बनाया हुआ है। इसकी उत्पत्ति में आपने पार्ट लिया है, अपना योगदान दिया है, अपनी इमेजिनेशन और आइडिया दिए हैं। आपकी अमर आत्मा का अस्तित्व इस फिजिकल यूनिवर्स से नहीं है, वो खुद एक स्रोत है, एक बीज है, एक सोर्स है जो स्पेस और टाइम में अपना अस्तित्व नहीं रखती, पर वो फिजिकल यूनिवर्स के स्पेस, पार्टिकल, एनर्जी और अवतार फॉर्म में अपनी मौजूदगी दर्शा सकती है। आप और आपके जैसी सभी अमर आत्माओं द्वारा कई तरह के यूनिवर्स बनाए गए हैं। उनमें कई तरह के रूल सेट किए गए हैं जिससे क्रिएशन में डाली हुई एनर्जी उसे एक्सपांड करती है, कुछ अपने एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करती है और जो प्रिजर्व नहीं कर पाती वो डिस्ट्रक्शन का पार्ट बनती है। इन फिजिकल यूनिवर्स के ऊपर आप स्पिरिचुअल यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं अपनी सोर्स एनर्जी फॉर्म में, जहां आप इन सब क्रिएशन का और एग्जिस्टेंस का पार्ट बनते हैं। और इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर आर्टिफिशियल मेटावर्स टाइप ट्रैप भी हैं जो मैट्रिक्स मूवी जैसे आप समझ सकते हैं। पर आपकी फ्री विल या कहें तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति आपके पास हमेशा बनी रहती है, जिसको विकसित कर मजबूती देनी पड़ती है। सभी अमर आत्माएं मूलभूत रूप से अच्छी है। अच्छा, बुरा, सही या गलत, ये हर अमर आत्मा के नज़रिए के ऊपर है कि वो किस तरह से इसे अनुभव करना चाहते हैं। सभी अमर आत्माएं अपने आप में ही भगवान है, वो सब शक्तिशाली है और अपने मूल स्वरूप में सब कुछ जानती है। आप अपने द्वारा बनाए गए गेम को कैसे खेलोगे? आप ये दिखाकर खेलोगे कि आप सब कुछ जानते हैं, या आप अपने अनुभव को अच्छा बनाने के लिए दिखावा करेंगे अनजान होने का? आपका फिजिकल बॉडी अवतार सिर्फ आपकी आत्मा के कपड़े हैं जो आप बदलते रहते हैं अलग अलग फिजिकल यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस में, अपनी बायोलॉजिकल बॉडीज़ में अलग अलग चीज़ों को और स्टोरीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस फिजिकल यूनिवर्स को बहुत समय हो चुका है एग्जिस्टेंस में आए हुए। यहाँ अधिकतर क्रिएशन मैनिफेस्ट हो चुका है और अधिकतर अवतार बॉडीज़ बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड है ओल्ड एंशियंट फिजिकल रेसेस द्वारा। इस फिजिकल यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस आप निकोला टेस्ला के एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन वाले कोट से समझ सकते हैं, जहाँ सब कुछ एक एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी स्टेट्स में। अगर हम इस फिजिकल यूनिवर्स को एटम से भी समझें तो वो भी 99.999% खोखली एनर्जी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से अपनी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखती है, जिससे मैटर बनता है। इस फिजिकल यूनिवर्स के एक्सपीरियंस को और गहरा बनाने के लिए इसको कई स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में विभाजित किया गया है, जिसमें हायर डायमेंशन में चीज़ें स्पिरिचुअल यूनिवर्स के समान हो जाती है और आपकी अमर आत्मा उन अवतार्स में टोटल कंट्रोल रखने लगती है। उनके लिए वो एक्सपीरियंस एक गेम की तरह हो जाता है। पर वहीं लोअर डायमेंशन कॉन्शियसनेस में आपका एक्सपीरियंस बहुत गहरा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप उसमें अपने मूल स्वरूप से अलग महसूस करते हैं और खोए हुए रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूज़न जो अधिकतर लोग रखते हैं कि डायमेंशन कोई अलग अलग सेपरेट वर्ल्ड है, पर ऐसा नहीं है। आप पहले ही एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है, जिसमें हायर और लोअर डायमेंशन आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का स्तर है जो आपके एक्सपीरियंस और अवेयरनेस की ग्रोथ को दर्शाता है। लोअर डायमेंशन में हायर डायमेंशन की इन्फॉर्मेशन आपको खोई हुई लगती है, क्योंकि वो हाइपर डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन 3D शब्दों में बतलाए जाने पर अपना असली मतलब खो देती है, जो सिर्फ आपके अनुभव और अवेयरनेस विकसित करने पर समझ बनाती है। तो ये फिजिकल यूनिवर्स आपका ही बनाया हुआ सिमुलेशन है, या कहें तो आप खुद एक सिमुलेशन है। आप लोअर डेंसिटीज़ में लिमिटेशन एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं,
पर इस लोअर डायमेंशन के फिजिकल वर्ल्ड में कई तरह के ट्रैप हैं जो अदर सिविलाइजेशन ने बिछाए हुए हैं, जो इसके एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हैं या कहें तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस बनाते हैं। जहाँ कई हायर डायमेंशनल सोल्स इसका एक्सपीरियंस लेकर खुद को खो देती है एक भूल भुलैया में, जहाँ उनकी मेमोरीज़ को बार बार ख़त्म किया जाता है री के लूप में फंसाए रखने के लिए, जिसको मैट्रिक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आप ये री और सेम लेवल ऑफ डायमेंशन को कई जन्मों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर आपके इस फिज़िकल अवतार में आपकी सोल मेमोरीज इनएक्सेसिबल कर दी जाती है। जब आप इन लोअर लेवल ऑफ डायमेंशन एक्सपीरियंस से ऊपर असेंड करते हैं तो आपकी वो लॉस्ट मेमोरी आपको धीरे धीरे वापस मिलने लगती है। कई लोग इन पास्ट लाइफ मेमोरीज़ को कुछ हद तक डिकोड करने के लिए हिप्नोटिज्म का भी प्रयोग करते हैं, पर वो सब जानने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अर्थ को प्रिजन प्लैनेट मैनेजमेंट सिस्टम और बायोलॉजिकल अवतार डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फिजिकल यूनिवर्स एक जैसा है। ये एक गेम है सोल्स का, जिसमें वो एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस कर खुद को ग्रो करती है, लाइफ के अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करती है। तो बस इतना ही है। आप एक ISB है, इमोर्टल स्पिरिचुअल बायोलॉजिकल एंटिटीज़, और सारी ISB खुद में भगवान है जो क्रिएशन का पार्ट है और क्रिएशन कर सकती है। बस आपका फिजिकल अवतार और कॉन्शियसनेस का स्तर उसके बीच में दूरी बनाता है। कुछ ISB इस एक्सपीरियंस में नई है और कुछ बहुत पुरानी है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति या कहें तो फ्री विल का इस्तेमाल कर अपने एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। इस सेकेंडरी फिजिकल यूनिवर्स से निकलकर प्राइमरी स्पिरिचुअल यूनिवर्स में जा सकते हैं, पर उसमें फिजिकल यूनिवर्स की करप्ट कॉन्शियसनेस को दूर रखने के लिए सोल ग्रिड लगाई हुई है, जो करप्ट कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल यूनिवर्स में अलाउ नहीं करती है। जैसा कि अर्थ पर भी था, जिसमें अनडेवलप्ड सोल्स को एक सेल्फ करेक्टिंग री लूप में रखा गया था, जो हाईजैक कर लिया गया था ओल्ड गार्ड द्वारा माइंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनाकर।